चलिए क्वेश्चन देखो, वो तो जब पता लगे जब फॉर्म निकले। लाभ हानि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। 20% की आप छूट भी दो फिर भी आपको 20% का लाभ हो। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन तो है नहीं, क्रय मूल्य को 100 मान लो। क्या मान लो? क्रय मूल्य जो आपके पास है ना वो आपके पास 100 है। क्या है? अब आपको फॉर्मूला था 100 गुना ऊपर लाभ नीचे डिस्काउंट। लाभ कितना? 120 लिखा था ना, 20% का लाभ हो जाए क्या हो जाए, और डिस्काउंट 100 में से 20 है 80। इसका कटिंग कर दो, ये खत्म हो गया। 4 दूनी 4 थी 12, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 5 थी 15, 150। क्या आंसर आएगा इसका? 150। तो अंकित मूल्य करो 150। कितना करो? 150। और क्रय मूल्य 100 रखो, तब जाकर के आपको क्या होगा, 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होगा। क्या होगा? ये क्वेश्चन आता है। हाँ जी। हाँ जी, किसी वस्तु क्रय मूल्य कितना परसेंट अंकित किया जाए कि 10% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हो जाए। 100 मान लेंगे। क्रय मूल्य नहीं पता, 100 मान लो। मान लिया 100, लाभ ऊपर और डिस्काउंट। लाभ तो 5% का 105, 100 में जोड़ना है, हानि को 100 में से घटाना है। ये आ गया 90। कटिंग कर दो इसको, 15 7 105, 15 6 90, 700 बटे में 6। इसको सोल्व करोगे आपके पास 166 सही 2/3 कितना आएगा? सोल्व करने पर ये आएगा 166 आएगा। आपको पता 100 में से माइनस क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। तो 166 सही 2/3 को 100 में से माइनस करो तो आपके पास कितना आएगा? 66 सही कितना आएगा? 116 आएगा। क्या आएगा ये? 116 है पहली बात। 116 कितना है ये? करके देख लो ना। 700 बटे में 6 कम 6 कितना आया? फिर से 6 कम 6, ठीक है, 6 कम 36, 116 कितना का? 116 आएगा। अब 116 को आपने माइनस करना है 100 में से, तो आप पे बचेगा 16 सही 2/3 कितना परसेंट आएगा? तो ये आपके पास आंसर आएगा 16 सही 2/3%। ये क्या है? ये कहता है कितना प्रतिशत अंकित किया जाए, किसी वस्तु क्रय मूल्य कितना परसेंट अंकित किया जाए कि 10% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हो। तो आपको इसका निकालना पड़ेगा 16 से 2/3% अंकित किया जाए। कितना? 16 से 2/3%, तब जाकर के आपको 5% का लाभ और 10% की हाँ। किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 35% का लाभ प्राप्त होता है। अगर 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले क्रय मूल्य 100, हमने एक फॉर्मूला लगाया था ना, सीपी ऊपर प्रॉफिट बटे में डिस्काउंट, फिर सीपी ऊपर प्रॉफिट बटे में डिस्काउंट। एक छोटा सा काम करना है, सीपी तो आप काट दो क्योंकि ये तो 100 ही मानते, क्या मानते हैं, दोनों बराबर है। प्रॉफिट क्या है पे 35%, क्या है 135 बटे में 90 क्योंकि 10% की छूट है ना 90। दूसरा क्या बोलता है, अगर 20% की छूट दी जाए, क्या दी जाए, तो 100 में से 20 गया 80, तो कहता है लाभ, हम इसका ये परसेंट निकालना है। ठीक है ना, जो भी एक्स आएगा उसको 100 में से माइनस जरूर करना है। कटिंग कर दो, 0 से 0 कट हो गया, 9 1 कम 9, 9 5 45, 15 8 120, 120% आ गया। 100 माइनस करो, 20% का लाभ देना पड़ेगा। कितने का लाभ? 20%। ठीक है ना, और 17% का लाभ और 10% की छूट। किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 17% लाभ देता है। यदि उसी वस्तु पर 30% की डिस्काउंट दे दे तो कितने की हमें हानि होगी? वही पूरा फॉर्मूला लगता है एसपी वाला। सेम वही प्रॉफिट है, यहाँ पे वही करना है, प्रॉफिट अपॉन डी, प्रॉफिट अपॉन डी। पहला प्रॉफिट कितने का है? 17%, 117। डिस्काउंट कितने का है? 10%, 100 में से 10 गया 90 बराबर। दूसरा बताओ 30% का क्या है? छूट। क्या दिया आपने? बटे में 70। आपको निकालना ऊपर वाला, क्या निकालना है? ऊपर वाला निकालना है। कटिंग करो यहाँ से, ये 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 1 कम 9 है ना, ये हो गया 9 1 कम 9, 9 30 27,
ठीक है। ठीक है, 13 सत्ते 91, 91 आया। अब 100 में से 91 माइनस कर दो, कितना 9%, कितना 91 आएगा कि 92 आएगा? इसमें से इसका कराना जाएगा। 10 में से 9 आएगा। हाँ, 13 सत्ते 91, 91 है ना। मुझे मैं ऑप्शन मैंने डाले नहीं लगा है। डालेगी पिछले वाले में आएगा। यहाँ पे 9 लिख लो। देखो 13 सत्ते 91, 91, 100 में से ये लेस करो 91, कितना 9, 9 आ जाएगा। तो 9% आपका नुकसान है। कितने परसेंट नुकसान है? 9%। 9% का नुकसान है। ये वाला ठीक है, ऑप्शन ई वाला। ये तरीका समझा, करना कुछ नहीं था इसके अंदर, सिर्फ यही था आपके पास। समझा? पहले बताओ। समझ आ गई। ठीक है, यही होगा। प्लाज्मिक रेटिकुलम 8% क्या सर? पर बेचा जाता है इसे 10% लाभ खरीदना होता है तो देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। लाभ हो गया 100 मानते हैं, 20% फालतू है 120, कितना हो गया? बेचा जाता है। इससे 10% कम में खरीदा होता, यानी 90 में खरीदा होता और 18 रुपये से कम में 18 रुपये बेचा जाता, तो 30% का लाभ होता है। क्या होता है? 30% का लाभ। अब इसके ऊपर होता है 30% का लाभ। क्या होता है? इसके 130/100 क्या कर दो, 13 नी में 117, ये हो गया 17%। क्या हो गया? तो कहता है उसका क्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए? देखिए, पहले कितने में बिक रहा था? कितने में? 120 में। अब कितने में सेल हो रहा है वो? सिंपल सी बात है, ये कम कैसे होगा? क्योंकि 18 रुपये कम, 18 रुपये क्या हुए? कम हुए हैं। इसका मतलब इनका डिफरेंस माइनस करो आप। ये आ गया 3%। क्या आ गया? 3 का, यानी ये जो 18 रुपये है ना, 3 का वैल्यू, ये 3% की वैल्यू है। हमें 100 ही निकालना आपको निकाली 100 की वैल्यू, तो कैसे यहाँ पे करोगे? 3/100 बराबर 18 क्रॉस मल्टीप्लाई, यही होगा। ये हो गया 1800। क्या हो गया? 1800 बटे में 3, 3 छिके 18, यानी आपके पास वो वस्तु रही होगी कितने की? 600। कितने की? 600 की। तो इसका आंसर क्या आएगा? 600 रुपये। क्या आएगा? 600 रुपये। ऐसे भी हो सकता है ना, 3% की वैल्यू है 18 रुपये। हाँ हाँ, जब भी हो जाए 3% की वैल्यू निकालेंगे ना तो 3 से 18 18% 600। हाँ ठीक है, 600 आ जाएगा। सही है।